दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रोजगार मेला के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेंगे, एक सूचना ही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप में से किसी दो तीन दोस्त ने कमेंट किया है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या है इसका, या फिर क्या करें हम लोग। ठीक है, देखिए क्या कहा है आप लोगों में से कि हम लोग रोजगार मेला में गए। ठीक है, हम लोग रिज्यूम भी जमा किए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उन्होंने बोला कि हम आपको फ़ोन करके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उन्होंने बुलाया भी हमको। जब हम इंटरव्यू में गए तो हमें बोल रहा है कि आपको इतने पैसे लगेंगे, 20,000 या 30,000। ठीक है, जो भी इन्होंने डिमांड करते हैं, जितना पैसा की मांग करते हैं, 20 से 30 हज़ार रुपया दीजिए, चाहे जितना भी पैसा, 10,000 12,000। ठीक है, हम आपको एक कोर्स करवाएंगे और कोर्स में अगर आप पास होइएगा तो फिर हम आपको रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई भी कंपनी, चाहे बेस्ट जॉब रांची हो, ठीक है, चाहे कोई भी कंपनी इस तरह की अगर आपको डिमांड करती है कि मुझे पैसे चाहिए, आपको यहाँ पे जमा करने के लिए, आपको भर्ती है लेने के लिए 10,000 रुपये लगेगा, 20,000 30,000 40,000, कितना भी पैसा रुपये लगेगा, बोलिएगा ये वो फूटी कौड़ी नहीं देंगे। नौकरी देना है तो दीजिए, नहीं तो रखिए आप अपना नौकरी। ठीक है, इस तरह से बोल देना है डायरेक्टली। जिसको काम चाहिए ना, वो पैसा, जो भी आदमी पैसा मांग रहा है, यानी कि एकदम 100% वह ठग आदमी है, एकदम ठग है, आपका पैसा लूट के चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आदमियों से, दलालों से, धोखेबाजों से सावधान रहिएगा और उनको एकदम कड़ा जवाब दीजिएगा कि ये वो फूटी कौड़ी नहीं देंगे। क्यों, निया जो बोलते हैं ना, निया, ठीक है, एक निया, उसको भी नहीं देंगे। आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो रख लीजिए आप अपना जॉब। आपको हमारे काम से ज़रूरत है ना, पैसा दीजिएगा जी, कोर्स कीजिएगा। तब हम अपना कोर्स करके अगर उतना ही अमीर रहते तो बिजनेस काहे नहीं खोल लेते। यहाँ पे 10-15 हज़ार में आपके पास काम करने के लिए काहे आते। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बोलना है, मतलब विनम्रता से बोलना है, लेकिन इस भाव से बोलना है। ठीक है, तो 1 रुपया नहीं देना है दोस्तों किसी को भी, चाहे कोई भी आदमी हो। और अगर आपसे अभी तक ले लिया है पैसा, कोई आदमी ऐसा है कि 10,000 20,000 नौकरी के नाम पे ले लिया है कि हम आपको नौकरी देंगे, 20,000 रुपया दे दीजिए, और आदमी जोड़ेगा कि नहीं, आप जुड़ जाइए, उसके बाद फिर तुम और आदमी जोड़ो, तुम और आदमी जोड़ो। मैं साफ बोल रहा हूँ, किसी तरह से वहाँ से निकलिए और डायरेक्टली आप जाइए पुलिस स्टेशन, FIR खींच दीजिए उसके नाम पे। इसलिए काहे के लिए है पुलिस स्टेशन वगैरह, FIR वगैरह काहे के लिए है? आप लोग के लिए है यार। आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़िएगा तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों जाइए। और FIR भी नहीं सुनता है, अगर आप किए FIR और आपका पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है, तब जा कर के आप जो है CBI को भी रांची में कंप्लेन कर सकते हैं। डरना नहीं है दोस्त, डरिएगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे झारखंड वाले राज्य में स्पेशल बोला गया है, विनोद बिहारी महतो का नारा सुने हैं, पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो। पढ़ना के साथ साथ अपने हक के लिए लड़ना भी होगा। ठीक है, तो समझ जाइए। तो चलिए अब आज हम लोग बात कर लेते हैं। 1 भी रुपया किसी को नहीं देना है, पैसा फ्री में अगर दे रहा है, काम जॉब दे रहा है तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा है झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, अवर प्रादेशिक नियोजनालय सब मॉडल करियर सेंटर दुमका। ठीक है, और यहाँ पे 20 तारीख को यह भर्ती कैंप लगने जा रहा है आपका। समय कितना, तो 10:30 बजे से पूर्वाह्न 4 बजे तक। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कि राज्य के बेरोजगार युवक युवतियाँ, हाँ रे भाई जानते हैं बेरोजगार हैं, कहाँ पे जाना है वो बता दीजिए ना। तो यहाँ पे लिखा है मॉडल करियर सेंटर दुमका, कार्यालय परिसर सरकारी ITI कैंपस। कहाँ पे लगेगा? सरकारी ITI कैंपस, पाकुड़ रोड दुमका। ठीक है, सरकारी ITI जो दुमका में है, पाकुड़ रोड में, वहीं पे लगेगा आपका। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी आ रही हैं यहाँ पे। तो पहला आपका ये दुमका की है। ठीक है, ESF फाउंडेशन दुमका, ड्राइवर की वैकेंसी है एगो, मैट्रिक इंटर मांगा गया है। और इधर सैलरी देख सकते हैं, बहुत कम सैलरी, 8 से 10 हज़ार, मेल फीमेल। फिर आपका गार्ड की है, सॉरी फील्ड कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, और इधर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, मैं केवल क्वालिफिकेशन बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उधर टीचर की है, और फिर आपका यहाँ पे फीमेल वार्डन की है। तो इन सब में जाइएगा ना तो आपको पैसा नहीं लगेगा। और फिर भी अगर कोई भी मांग सकता है यार, किसी के भी मन में वो कहते हैं ना कि लालच का भावना पनप सकता है, राम तेरी गंगा मैली आजकल, तो नहीं देना है यार। ठीक है, ईमानदार ईमानदार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको बुड़बक बना दीजिएगा यार। ठीक है, मैं भी ईमानदार हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमको बुड़बक बना के चला जाए और हम चुपचाप कुछ ना करें। SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुमका, यहाँ पे लाइफ मित्रा की 25 को वैकेंसी है। ठीक है, और मिनिमम मैट्रिक मांगा गया है। कमीशन के आधार पे आपको काम कराया जाएगा, मेल फीमेल दोनों को लिया जाएगा। ठीक है, जॉब लोकेशन आपका दुमका रहेगा। फिर है आपका ITI सेंटर, ये वाला है
जो भी है दुमका का है। कंप्यूटर ऑपरेटर और इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, एक को इंटर और ITI डिप्लोमा मांगा गया है। और यहाँ पे सैलरी नहीं बताया गया है, यानी कि नेगोटिएबल होगा, मतलब कि आपको बातचीत करके पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दुमका का ये वैकेंसी है रेस्टोरेंट में, द हेरिटेज रेस्टोरेंट। और यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर की पोस्ट है एगो, वेटर की पोस्ट है 2 गो, हाउस कीपिंग स्टाफ की पोस्ट है 2 गो। मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, मैट्रिक इंटर इन सब के लिए मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे 10 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया है क्या जी? हाँ एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है आदमी के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका बजाज, ये वाला है दुमका में, बजाज कैपिटल दुमका, ठीक है। ब्रांच सेल टेक्नीशियन की 10 गो पोस्ट है, टेली कॉलर की 6 गो पोस्ट है, सर्वे एक्स ट्रेनी की 4 गो पोस्ट है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी 10 से 12 हज़ार दिया जाएगा। बहुत कम सैलरी होता है यार, सरकारी नौकरी में भर भर के सैलरी दिया जाता है, इसीलिए ना आदमी सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। उसमें भी कम कर दीजिए, चाहे इसको भी बढ़ा दीजिए तब ना, आय समानता नहीं है हमारे भारत में। नेक्स्ट है यहाँ पे शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड, ये है आपका कहाँ की कंपनी है? तो भागलपुर मतलब भागलपुर की कंपनी है, लेकिन आपको दुमका, गोड्डा, देवघर में ही काम करने को मिलेगा, ठीक है। 7 से 14 हज़ार के बीच में सैलरी दिया जाएगा। सेल्स की पोस्ट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की, यानी कि सामान बेचना होगा, डायरेक्टली बात बोले तो। ये आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फिर है हमारी जमशेदपुर की कंपनी है एगो, और ये सेवा सहयोग सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर की पोस्ट है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की 136 को पोस्ट है, मैट्रिक मांगा गया है, ठीक है। 10 से 15 हज़ार के बीच में दिया जाएगा सैलरी। फिर है आपका यहाँ पे ये वाला एक्सपीरियंस मांग रहा है 1 साल का सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में। आगे देख लेते हैं। तो हाउस कीपिंग की 25 को पोस्ट है, मैट्रिक मांगा गया है, और फ्रेशर कैंडिडेट जा सकते हैं, यानी कि आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की 5 गो पोस्ट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है इसमें गनमैन की सैलरी चाहिए, गनमैन जो है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, लाइसेंस। 15 से 20 हज़ार सैलरी है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में आपको काम मिल सकता है। फिर देख लेते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। और फिर है ऑफिस स्टाफ की पोस्ट, फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर है आपका यहाँ पे ये बारबेक्यू नेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड, इसमें आपके GSA और असिस्टेंट चीफ की पोस्ट है। 300 और 500, ये आदमी इतना कहाँ से जॉब दे रहा है यार? 8वीं पास, मुझे तो ये फ्रॉड लग रहा है। चलिए क्या करें, ऐसा कंडीशन आया है ना। चलिए ये सब आप लोग कमेंट बताइएगा यार। अगर मैक्सिमम आदमी बोलेगा ना कि नहीं वीडियो बनाना है तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे भी अब जब फ्रॉड होने लगता है ना तो हाँ, लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पे सभी आदमी फ्रॉड नहीं होता। जितने भी कंपनीज आती हैं सब ऐसा नहीं करती हैं, 1-2 कंपनी आती हैं और वही माहौल को बिगाड़ देती हैं। चलिए जो भी है, हर जगह 1-2 आदमी उसे मिल ही जाता है, 1-2 को कंपनी मिल ही जाता है। मदरसोन ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मशीन ऑपरेटर की यहाँ पे 210 पोस्टें हैं, और अहमदाबाद जाना होगा इसमें। इसमें ऑल इंडिया जॉब है, इसीलिए इतना आदमी खोज रहा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यह इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस लिमिटेड मुंबई, और ये आपका बेंगलोर जाना होगा। इतना यार आउट ऑफ स्टेट मत जाइए, जितना भी है आपका झारखंड के अंदर ही काम कीजिए, झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ। ज़्यादा दूर मत जाने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। चलिए अगर आपको जाना है तो यहाँ पे रिज्यूम और अपना एक रिज्यूम जिसको बायोडाटा बोलते हैं, और अपना एक क्या ले जाइएगा, आवासीय प्रमाण पत्र, रिज्यूम, और बस ये सारी चीज़ लेके जाइए, हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके चल जाइएगा, और नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं होता है ये। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। और आप लोगों की मैं राय जानना चाहता हूँ कि आप लोग झारखंड रोजगार मेला में अपडेट दूंगा या नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको पोल एक दे दूंगा, उसमें बताइएगा। थैंक यू, बाय।